हमारे यहाँ आप तो वहाँ बैठ के न्यूज़ देखते होंगे। अ, अभी जो सत्र चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, जो भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक साथ 140 के आसपास एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो कुछ बात हुई थी, उसका विरोध कर रहे थे और उनकी अपनी मांग रख रहे थे। तो सबको जो है सस्पेंड करके बाहर भेज दिया गया कि भैया आप बहुत सवाल पूछते हो, आप निकलो बाहर। आपके वहाँ अगर कोई अपोजिशन का आपका लीडर या आपका अपोजिशन जो है, वो सरकार के खिलाफ या सरकार की किसी नीति या निर्णय के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अगर वो प्रोटेस्ट करता है इन दी हाउस पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भी उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है या उनकी बात सुनी जाती है? कैसे होता है वहाँ? आपका वोटिंग तो बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर से होता है एंड जब आप वोट करने जाते हो तो बूथ जो प्रॉपर होता है तो वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं होता। यू डोंट सी पुलिसमैन एनीवेयर। आपको वैसे सड़क पे भी कहीं पुलिस वाला दिखेगा नहीं। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा या मिस्टर एंथनी, नो नो नो, जस्ट एंथनी, दैट्स इट, और टोनी, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म। तो जॉन हॉवर्ड थे तो ऐसी था, जनता आई थी तो एक फार्मर, फार्मर्स अमीर आपके, दे आर रिच पीपल, वन अबाउट 25 year old, तो वो जॉन हॉवर्ड की सभा में, वो सोशल गैदरिंग थी, तो वो आए, he put his hand over John's shoulder like that, ऐसे सामने, and he asked him, John mate, mate, हर किसी को mate बोलते हैं, mate is दोस्त, John mate, I have a problem with electric connection, the power problem in my area, can you fix it? John mate. ये मैं सोच रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अगर जनसभा भी हो तो भी आधा पौना किलोमीटर तक तो कोई आ नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि उसने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जॉन माइट। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपने ऑस्ट्रेलिया को लेकर हमने जो हमारे मेहमान को बुलाया था, बिल कॉल साहब है हमारे भारतीय, जम्मू के हैं और बसे हैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ 25-30 साल से और बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति, लेखक, ऑथर, 6 से 7 किताबें लिखी जिनको बड़ी प्रसिद्धियां मिली हुई है और पेशे से और एकेडमिकली भी वो इंजीनियर हैं और कंसल्टेंट भी हैं और बहुत बड़ी-बड़ी फर्म को कंसल्ट करते हैं। उनका अपना खुद का वहाँ पे एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, जुड़ाव है लिबरल पार्टी से और वहाँ एक बार वो चुनाव लड़ भी चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी वहाँ पे वो, हमारी जो पार्लियामेंट होती है वैसे वहाँ भी पार्लियामेंट होती है, उसके लिए वो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट होंगे, ये संभावना भी है। हम उनसे पहले एपिसोड में बहुत कुछ चीजें समझने की कोशिश की हमने और मुझे लगता है कि हम सफल भी रहे और इतने सारे सवाल है कि वो एक एपिसोड में खत्म हो नहीं सकते थे। तो आज वो उनके साथ की बातचीत का ये दूसरा एपिसोड है जो आप देखने सुनने जा रहे हैं। उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे ऑस्ट्रेलिया को और करीब से जानने की और हमारे देश में और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ी सी तुलना भी करेंगे। वो इसलिए करेंगे, पहले भी मैं बोल चुका हूं, अभी फिर से कह रहा हूं कि हमारे देश में लोगों को ऑस्ट्रेलिया से पहले हो सकता है अमेरिका, कनाडा और साथ में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इन 3 में से कहीं भी सेटल होने की परमानेंट, जिसे कहते हैं ना कि पीआर कहते हैं, ये वो रेजिडेंशिप, वो उनकी नागरिकता मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, उसकी बड़ी जो है वो एक लगन रहती है और लोग बड़ी कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए भी इन लोगों के लिए भी समझना जानना जरूरी है और जो जागरूक लोग हैं उनके लिए अलग दृष्टिकोण से समझना जानना जरूरी है और जो जागरूक नहीं है और आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं उनके लिए तो और जरूरी है कि इसको जरा गौर से सुने। ये मेरी उन सबसे मेरी गुजारिश है। तो दूसरा एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं। मैं कौल साहब को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। ये हमारा दूसरा एपिसोड है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगता है दर्शकों को भी बड़ा पसंद आया।
अब सर मुझे कुछ और चीजें करनी है, मतलब मैं जो पहले एपिसोड में कुछ चूक गया हूँ वो भी मुझे आपसे पूछना है दूसरे एपिसोड में, उन संदर्भों में, उन कॉन्टेक्स्ट में। आपके आपके पार्लियामेंट में एमपीज कितने होते हैं? हाँ सर, हमारे यहाँ बाई कामरल सिस्टम है, मींस दो हाउसेस होते हैं, एक्सेप्ट क्वींसलैंड इज अ स्टेट, उसका यूनिक कामरल है, एक ही हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नीचे लोअर हाउस आपकी लोकसभा, ऊपर नहीं है। और इवन एसीटी में भी यूनिक है, एक ही हाउस है। बाकी सभी स्टेट्स में दो दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट इज हमारे, और उसी का मिरर इमेज फिर असेंबलीज में है, स्टेट्स में। यू हैव द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा मैं, 151 मेंबर पार्लियामेंट और सेनेट में 76। इट्स a representative democracy, हाँ जी, 151 एंड 76। हर स्टेट्स के अलग अलग फिक्स्ड है नंबर्स कितने हैं, हाँ जी। तो सरकार बनाने के लिए कितने आपके एमपीज होने चाहिए? सर 151 है तो उसका आधा कर लीजिए आप, 75, तो 76 तो होने चाहिए ना, एक ज्यादा, 50% प्लस 1, 50% मिनिमम चाहिए आपको? 50 प्लस 1, 50+1 प्लस 1। चाहिए? सो प्लस 1। 151 है तो 76 होने चाहिए। अच्छा मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब 50+1 मतलब कि आधा और उसके ऊपर एक, अगर जी, आपके पास एमपी, आप सरकार बना सकते हैं, अच्छी बात है। मतलब बाकी सब जो लोग हैं वो ओपोजिशन है, विपक्ष है वो फिर अपोजिशन हो गया, फिर अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। वो यस, होगा। तो हाँ अच्छा, अब मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ, आप तो वहां बैठ के न्यूज देखते होंगे, अभी जो सत्र चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, जो भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक साथ 140 के आसपास एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो कुछ बात हुई थी, उसका विरोध कर रहे थे और उनकी अपनी मांग रख रहे थे, तो सबको जो है सस्पेंड करके बाहर भेज दिया गया कि भैया आप बहुत सवाल पूछते हो, आप निकलो बाहर। आपके वहां अगर कोई ऑपोजिशन का आपका लीडर या आपका ऑपोजिशन जो है वो सरकार के खिलाफ या सरकार की किसी नीति या निर्णय के खिलाफ अगर अपनी आवाज बुलंद करते हुए अगर वो प्रोटेस्ट करता है इन दी हाउस, पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां क्या होता है? वहां भी उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है या उनकी बात सुनी जाती है? कैसे होता है वहां पे? No, sir. As I said, democracy is as good as the freedom of speech. So parliamentarians का काम ही है to put the government, to challenge the government. तो ये डेमोक्रेसी में जैसे है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो आपका जुडिशरी है का काम है टू कीप द गवर्नमेंट चेक, आपका सेंट्रल बैंक शुड बी इंडिपेंडेंट, आपका इलेक्टोरल कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट, आपका मीडिया जो है प्रेस शुड बी इंडिपेंडेंट, मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और जो अपोजिशन का काम है, तभी तो डेमोक्रेसी है। एंड द वे ऑस्ट्रेलियंस फाइट ऑन द क्रिकेट फील्ड, हमारा जो कैप्टन होता है ना क्रिकेट टीम का, ही इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। You should know क्या that बात कर रहे culturally. Culturally, because he हैं? represents us on the cricket field. Yes. जी। पर मुझे इसमें एक और सवाल हो गया, मुझे तो यहाँ बैठ के हमको तो नहीं लगता, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वर्ल्ड कप जीत के गई अभी अभी वापस जी, ऑस्ट्रेलिया, वन डे वर्ल्ड कप, हाँ जी। वहां तो पैट कमिंस साहब जो है वो तो वैसे ही एक आम आदमी की तरह घूम रहे हैं, कोई आसपास भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ हमारे यहाँ तो ये यहाँ सोच नहीं ऐसे ही सकते। है, बट दैट डजंट टेक अवे द इम्पोर्टेंस। मैं आपको एक वाकया बताऊंगा आपको। जॉन हॉवर्ड थे प्राइम मिनिस्टर, दिस अ फ्यू इयर्स बैक। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, हर कोई मिल सकता है, आपसे मिलेगा तो आपको फर्स्ट नाम से बोलेगा, मिस्टर नहीं बोलते हैं। यू डोंट फील कंफर्टेबल, कोई मुझे बोलेगा मिस्टर बिल तो नहीं, ना ना, जस्ट कॉल मी बिल, दैट्स इट। तो जैसे हमारे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा, या मिस्टर एंथनी, नो नो नो, जस्ट एंथनी, दैट्स इट, और टोनी, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म। तो जॉन हॉवर्ड थे तो ऐसी था, जनता आई थी, तो एक फार्मर्स अमीर आपके, दे आर रिच पीपल,
वन अबाउट 25-year-old, तो वो जॉन हॉवर्ड की सभा में वो सोशल गैदरिंग थी, तो वो आए, he put his hand over John's shoulder like that, ऐसे सामने, and he asked him, John mate, mate, हर किसी को mate बोलते हैं, mate is दोस्त, John mate, I have a problem with electric connection, the power problem in my area, can you fix it? John mate. ये So ये मैं सोच रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अगर जनसभा भी हो तो भी आधा पौना किलोमीटर तक तो कोई आ नहीं सकता है, और आप कह रहे हैं कि उसने कंधे पे हाथ रखा और कहा कि जॉन माइट, yes, आई हैव yes. दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कैन Yes, यू फिक्स can इट? can you fix the power problem in my area? क्योंकि फार्मर है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती होगी. So क्योंकि you have to be approachable by a common person. और एक चीज है, ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो जी, वो फिर ब्रिटेन को निकलना पड़ा, मींस इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री. बट ठीक है, हमारा लव हेट रिलेशनशिप है इंग्लैंड के साथ, लव हेट, ओके, एंड मोस्ट पीपल वांट टू बी रिपब्लिकन्स. मगर कैसा बनेगा वो अभी मॉडल तय करना है, अंदेनी हम जाएंगे आगे, अभी जैसे चल रहा है ठीक है आगे, एंड उसके लिए भी रेफरेंडम होगा. तो जैसे क्रिकेट में होता है एशेज, एशेज हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि कांटे की टक्कर होती है. जी, अभी देखिए इंग्लैंड, अभी हमारा 5 टेस्ट मैच सीरीज था इंग्लैंड में एंड ऑल दैट, 4 महीने हम इंग्लैंड में रहे. इंग्लैंड की हालत वो देखिए क्या कर दी हमने वहां पर इंग्लैंड में जाके, कि इंग्लैंड कुड नॉट इवन विन वनडे में. आपके जो इंडिया में अभी था, उनकी हालत, वो खुद ही कन्फेस किया उन्होंने कि वी वर रन डाउन. मगर इन कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच पहले हारे, यू रिमेंबर, वी लॉस्ट द यस, फर्स्ट टेस्ट मैचेस, एंड दैट इज द रेजिलियंस, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियंस. 2 मैच हार के फिर हमने, हाउ वी टुक द टर्म, ये जो वर्म है, पूरा ऊपर तक टिल द फिनिश. इट इज दैट रेजिलियंस, नेवर डाई. तो यहाँ पर जो सेटलर्स पहले आए थे, जो भी ओरिजिनल, जो पिछले 200 साल में, काफी रगड कंडीशंस है यहाँ पर, वेरी रगड कंडीशंस. बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, औरतों ने घर संभालती थी. इट्स नॉट, इट्स वेरी हार्श, इफ यू सी. अब जैसे इन्होंने जन्नत बनाया है, इट इज देयर हार्ड वर्क. जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, हमारे लिए तो प्लेट में बना हुआ ना सर, जी, बाकी तो दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, men, women, in that harsh condition, and made a heaven for themselves and for the rest of the world. यहाँ पर 170 कंट्री से ज्यादा लोग हैं इमिग्रेंट्स. Australians like me, we come from 170 different countries. It's a multicultural country. कोई किसी को झगड़ा किसी के साथ नहीं है. But and so because simple है, there is a system, and that's it. And politicians have to be very approachable, like common person. क्योंकि हमारे यहाँ टॉल पॉपी सिंड्रोम कहते हैं उसको, टॉल पॉपी सिंड्रोम. जैसे पॉपी का फूल होता है ना, वो लाल फूल होता है, वो खड़ा होता है ऐसे, और मैं हूं और आसपास कोई नहीं होता है. तो यहाँ पर कल्चरली ये है टॉल पॉपी सिंड्रोम. जो ही कोई टॉल पॉपी की तरह चढ़ेगा, उसको स्वार करते हैं, जा नीचे. दे वोंट, देव ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर है ये, नहीं राजा महाराजा नहीं बनना है, नीचे जा. सर इयन हीली, इफ यू फॉलो क्रिकेट, इयन हीली 399 डिसमिसल्स पे रिटायर हुआ. ही वाज नॉट गिवन चांस. वार्नर हैज बीन, ही इज रिटायरिंग नाउ, डेविड वार्नर, he could go for many more years. No, he has to go. Same with Steve Waugh, he scored a century in last test match. तो यहां पर बस अब दूसरे को आने दो चांस, रोटेशन काफी है. तो टॉल पॉपी सिंड्रोम में जो उठता है ऊपर, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो नीचे, और जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाओ. जो हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, इट एंश्योर्स कि हमारी बेसिक इनकम सबको हो. जिसके पास नौकरी नहीं है, तो हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे नहीं है,
The government schools are equally very good. Free है, almost free है. Same is the case with hospitals. If you don't have health insurance, जो है private hospital के लिए, public hospitals are very good, well furnished, अच्छे हैं. And the only thing is you may have to wait, क्योंकि क्यों होता है किसी चीज करने का emergency. मगर अगर emergency है, it will be free. So the country takes care of us. और अच्छा पैसे नहीं है तो आपका सोशल सिक्योरिटी बैंक में आएगा. दे मेक श्योर कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, जो बेसिक लाइफस्टाइल है कंप्रोमाइज ना हो जाए. दैट मींस जॉन हॉवर्ड भी वही सीरियल खाते थे, व्हीट पिक्स और दूध के साथ सवेरे, तो वो जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी वही खाएगा, मैं भी वही खाऊंगा. दैट्स इट. सो दैट इज मेंटेन्ड. ये दिमाग में है कि एन एगलिटेरियन है, हर कोई किसी को फर्स्ट नेम से बुलाता है, एंड पीपल डोंट लाइक टू बी कॉल्ड मिस्टर और एनीथिंग. और डॉक्टर, कोई लिखता भी नहीं है डॉक्टर अपने सामने, आई एम डॉक्टर दिस. नो 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 नो, उसको तुम रखो यार. आई जस्ट वांट टू नो हु यू आर, व्हाट यू डू, दैट्स इट. एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड बाय योर वर्क. दैट्स रेजिलियंस है, वो कैरेक्टर है इस कंट्री का कि हम लोग बराबर हैं, एगलिटेरियन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि जहां पर हर कोई समझेगा कि मैं बराबर हूं, ये बराबर मेरे साथ है, इसकी बात भी सुनिए, मेरी बात. सो हमारे पार्लियामेंट में भी वही कल्चर है सर. हमारे क्या हुआ अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में, देखिए जो हो रहा है उस पर डिवाइडेड है पैलेस्टाइन और हमास और ये इजराइल वाला मामला पूरा जी काफी डिवाइडेड है वर्ल्ड. ये मॉरलिटी पे तो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मगर हमारे जैसे है लिबरल है, लेबर है और ग्रीन्स पार्टी, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स है, एंड दे आर द किंग मेकर्स. वो बड़े, इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड ग्रोइंग पार्टी, बढ़ रही है विद टाइम. तो उनकी वजह से जो अभी लेबर गवर्नमेंट है वो है, उनकी प्रेफरेंस है. हमारे यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यू नो दैट. वो अच्छा उसको बताऊंगा. हाँ, आई विल टेल यू दैट. सो प्रेफरेंशियल वोटिंग बताऊंगा मैं आपको. तो उसकी वजह से they supported in the Parliament of Australia, they supported the Palestinian issue. They supported the two-state solution. Then they walked out. थोड़ा सा पैसे ज्यादा हुई, they walked out. तो सस्पेंड नहीं हुए. You understand? They walked out en masse. अच्छा, अगर कोई आप अपनी पार्टी लाइन से अलग निकलेगा, मींस मॉरल पे आएगा, मींस मेरी पार्टी बोल रही है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट होना चाहिए, मगर बिल्कुल कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा ये ठीक है. दैट टाइम आई विल बी फ्री टू क्रॉस द वेल ऑफ द पार्लियामेंट. क्रॉस मतलब मैं दूसरी साइड पे बैठूंगा. वैसा भी होता है, इट्स वेरी फ्रीक्वेंट कि मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है. यू क्रॉस द फ्लोर, इट्स कॉल्ड क्रॉसिंग द फ्लोर, एंड यू क्रॉस द फ्लोर एंड नो, आई डोंट सपोर्ट इट. अगर अब मैंने कुछ गलतियां की हैं, ज्यादा कुछ गड़बड़ की है, then people in their own conscience they resign from the party, or the party can dismiss them, party, not speaker, the party, and then they stay in the parliament as independent, क्योंकि they are, देखिए ना, you are accountable to your electorate, जिनने आपको वोट किया, अंदर किया, you are responsible. आपको तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा ना सर. You have to be in the parliament. सस्पेंशन नहीं होता सर. इट इज, हमारे यहाँ 3 अभी मुख्यमंत्री, जिसको हम प्रीमियर बोलते हैं, इन देयर 50s दे रिजाइंड एंड चले गए, रिटायर हो गए, क्योंकि उनको लगा कि उनकी जो रेटिंग है, पब्लिक रेटिंग है, जो मॉनिटर होती है हमेशा, तो वो कम हो रही है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू विन द इलेक्शन फॉर द पार्टी और देमसेल्व्स. ये रेटिंग वाली बात आपने बड़ी अच्छी कही. कैसे होती है आपकी रेटिंग? जैसे आपकी होती है, जैसे यूएस में होती है, वैसी होती है. इट इज वेरी, कौन करता है रेटिंग? दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज है, और पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी होती है. यू नो, दे आल्सो वांट टू नो. सर, हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे यहाँ तो ये कोशिश की जाती है, कोशिश क्या, सफल प्रयास किया जाता है कि रेटिंग ऐसा ही आए कि जो सुप्रीम लीडर है वो और पॉपुलर हो रहा है, वो और लोकप्रिय हो रहा है. सही रेटिंग हमारे यहाँ नहीं आती सर, जहां तक मेरी समझ और जानकारी. आपके वहां ये सब चीजें मैनिपुलेट हो सकती है क्या? कोई करता है? नो सर, नॉट इन दिस कंट्री.
Not in this country. It is not possible. It's not possible. It won't happen here. So political parties and leaders, they have their own agencies who want to know the pulse of people. कहाँ जा रहा हूँ मैं? The moment they find कि मेरा 50% या net ज़्यादा जा रहा है, 40-60 हो गया, means more people are against me. तो अभी 3 हमारे मार्क मैगोवन 2 साल अभी बाकी थे 4 साल में, तो he resigned and retired 50s में, very popular. He won landslide last election में, landslide सर, हमारी पार्टी का तो 2 सीटें आई थी कुल, तो he left. अभी Anastasia Palaszczuk from Queensland, she left. Dan Andrews in Victoria, he left. तो खुद ही निकलते हैं यहाँ पर. You don't have to be pushed out. People go of their own. Yes. ये बड़ी अजीब बात है, हम लोगों को तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमारे देश में तो, भारत में जहां तक हमारी जानकारी और अनुभव है, लोगों जब तक वो सांस लेते रहेंगे तब तक वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना। आप कह रहे हैं कि लोग इतने पॉपुलर, अभी 2 साल भी बाकी हैं, और ऐसे 3 चीफ मिनिस्टर, मतलब ऑस्ट्रेलियन टर्म्स में जो जिसको प्रीमियर कहा जाता है, वो लोगों ने खुद छोड़ दी सत्ता, खुद गादी छोड़ दी। ये यहाँ तक खुद छोड़ते हैं सर. इसकी वजह से देखिए सर, हमारी रेटिंग, वी आर इन द टॉप टियर ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में. मैं उस पर आ रहा हूँ. जी. मैं आपसे 2-3 सवाल उसमें पूछना चाहता हूँ. एक तो डेमोक्रेसी में रेटिंग में आप कहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया, ह्यूमन इंडेक्स में आप कहाँ पे हैं, हंगर इंडेक्स में आप कहाँ पे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के वाले मामले में कहाँ पे हैं, और अगर हैप्पीनेस इंडेक्स भी देख लें तो वहां आप लोग है कहाँ सर, ये बताइए. हैप्पीनेस इंडेक्स पहले बोलूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. वी आर एट, हम होते थे, देखिए ना क्या हुआ, हम होते थे टॉप 10 में हर जगह. आज से 15-20 साल टॉप 10 में होते थे. दिस इज बिफोर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म की वजह से देखना, कैपिटलिज्म क्या करता है, द गल्फ बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड द पुअर, वो बढ़ा देता है. And when this gap increases, so you have more people who are not happy. क्योंकि वो देखते हैं वो ऊपर गए, हम नीचे गए. So इंसान की जो कुदरत है, we are, you know, jealous type तो है, और इंसान की भी है कि हम नीचे जा रहे हैं और ये लोग अमीर बन रहे हैं, अमीर ज्यादा अमीर बन रहा है, तो वो दुखी करता है. आदमी को दुख अपना दुख नहीं करता, आदमी को दूसरे का सुख भी दुखी करता है कि ये क्यों सुखी हुआ, व्हाई इज अ पर्सन. जैसे वो 3 इडियट्स पिक्चर है ना आपकी, तो उसमें एक डायलॉग था कि, हाँ, उसमें एक डायलॉग होता था कि इसको अपने फेल वो क्यों हुआ फर्स्ट, वो ज्यादा दुखी हुआ. तो वो चीज है. वी आर नाउ एट नंबर 12 और 13 पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में. we're top 10 में था. लिवेबिलिटी में अगेन वी आर इन द सेम 10-12 के आसपास, उधर ही होता है, तो 12 पे. बट टॉप टियर फुल डेमोक्रेसी है. फ्रीडम हाउस के रेटिंग पे हमारा 95 आउट ऑफ 100 है. इट इज फुल है. डेमोक्रेसी इंडेक्स पे भी हमारा 12-13 ही है. 9 होता था, 12-13 हो गया. अगेन राइज ऑफ कैपिटलिज्म, वो कुछ दीमक की तरह हर जगह, यू नो, ये पूरे दुनिया में ये जियोपॉलिटिकली ये एक पोल्यूशन फैल रहा है, फार राइट वाला. Capitalism on its own is not bad, you know, as long as the others are also taken care of. You need capitalists, you need investors, you know, वो चीज है. मगर बाकी चीज को they shouldn't be used as expendable. You have to look after them. Best democracies जो आपके वर्ल्ड में है, they are Scandinavian है, European है, कुछ नॉर्वे, स्वीडन, ट्रेडिशनल डेनमार्क. सोशलिस्टिक डेमोक्रेसीज हैं, हाई टैक्स पे करते हैं, 55%, 50% दे पे टैक्स. मगर उसमें क्या है, उनका जीवन भर, यू नो, फॉर लाइफ लॉन्ग, देयर hospital is taken care of, medical care is taken care of, their education is getting, सब कुछ is taken care of. उनको कुछ नहीं करना है, वो जो पैसा मिलता है वो पॉकेट मनी है, एंजॉय करो. और सभी जब बराबर होंगे ना, ऑलमोस्ट, देन द हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीजेस. कोई यार मेरे से ज्यादा नहीं आगे गया, तो वो इंसान को मारती है कि वो मेरे से क्यों गया आगे, ये कैसे गया, तो दुखी करता है. सो हंगर इंडेक्स में कहां पे है सर? हंगर इंडेक्स में किस पे? हंगर इंडेक्स
सर आई थिंक 3% कुछ है, लो है, 3 थर्ड पे, मींस इंडिया इज 111 पे है, इंडिया किस पे है? somewhere yes। वी आर एट नंबर 3। मतलब मैंने कहा ना 100 में कुछ से, सालों में, मतलब ये कहा जाए कि 100 में से शायद 3 लोग भूखे शायद सोते होंगे, शायद। शायद यूएस में बहुत ज्यादा है, हाँ। बहुत ज्यादा है। हाँ, अच्छा, ये आपका वोटिंग तो बैलेट पेपर से होता है। बैलेट पेपर से होता है। एंड जब आप वोट करने जाते हो तो बूथ जो प्रॉपर होता है, तो वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं होता। यू डोंट सी पुलिसमैन एनीवेयर। आपको वैसे सड़क में भी कहीं पुलिस वाला दिखेगा नहीं। हाँ, आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई मोटरसाइकिल पे आएगा, वो आपका चेक करेगा कि आपके जो टायर्स हैं वो ठीक हैं, और आप फोन के साथ, आपका कहीं पर फोन के साथ टच तो नहीं है, तो $1000 का जुर्माना। फोन के साथ टच टच भी नहीं होना चाहिए किससे, व्हेन यू आर किसके साथ? ड्राइविंग। फोन के फोन के साथ, साथ, फोन के फोन साथ। फोन 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 अच्छा, के आप साथ। ब्लूटूथ से बात करो तो हाँ, वो तो ठीक है, बट वो ठीक नॉट है। टचिंग, नॉट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द और बॉडी शुड नॉट टच योर फोन। फोन, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप फोन को टच नहीं कर सकते। हाँ, तो कैमरास तो लगे हुए हैं, बट पुलिस मैन कॉप कैन कम मोटरसाइकिल। एक तो ट्रेड देखते हैं, आपके जो ट्रेड हैं टायर्स के, ये डीप, आर दे डीप एनफ फॉर द सेफ्टी, क्योंकि बारिश के दिनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किड न कर जाए। और रजिस्ट्रेशन का उनके पास रेडार होता है कि आपने पे किया है रजिस्ट्रेशन की नहीं किया। अदरवाइज यू डोंट सी मच पुलिस हियर। तो इलेक्शन बूथ में आप जाएंगे तो सभी पार्टीज के अपने अपने होते हैं वॉलंटियर्स, वो देते हैं हाँ भाई इस पार्टी को करो, ये है ये है। मगर कतार में फर्स्ट क्लास आप जाते हैं, एंड देन देयर आर मेनी पीपल, दे, आप किसी भी बूथ पे जाओगे तो यू वेट फॉर योर टर्न। अच्छा, यस दे, तो वो रजिस्टर, इनके पास बड़ी मोटी रजिस्टर होती है, देन दे से हाँ योर 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 फैमिली नेम। तो फैमिली नेम आपने बता दिया तो अच्छा ये है, हाँ ओके, फिर पेंसिल ये है तो अच्छा यू आर दिस। और आपने कहीं वोट तो नहीं दिया है, और तो कहीं नहीं दिया वोट ऑलरेडी, नो, मींस वंस यू से दिस दैट्स डिक्लेरेशन। फिर अगर आप, तो इफ यू इफ यू आर यहाँ पे प्रूव टू वो बी अ जो, लायर, यू आर फिनिश्ड। जी, नहीं आपको नो यहाँ नो टीका नहीं लगता? नो 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 सर, नो सर, वंस यू से डिक्लेरेशन उधर ही है ना, हैव यू कास्ट योर वोट एल्सवेयर एंड यू से नो, दैट्स उसके इट। बाद उसके बाद हाँ वो उस लाइन को वो करेंगे, क्रॉस करेंगे पेंसिल से, दैट आपने दे दिया। उसके बाद इफ यू आर प्रूव्ड कि आपने दिया था कहीं पर, दैट्स अ बिग क्राइम, दैट्स फ्रॉड। तो फ्रॉड में तो बहुत परेशानी है इंसान का। एंड देन दे विल बी गिव अ पीस ऑफ पेपर, 2 पीसेस, लोअर हाउस के लिए, अपर हाउस के लिए। तो लोअर हाउस में आप यू कैन रेट 1 2 3 4, एक किसको दोगे, सेकंड किसको दोगे, थर्ड इसको दोगे, फोर्थ, 8 कैंडिडेट्स अगर हैं तो यू विल रेट देम सबको, क्योंकि प्रेफरेंस वोटिंग है, 1 2 3 4। अपर हाउस के लिए आप सिर्फ अपनी पार्टी, यू कैन दे कुड बी 30 कैंडिडेट्स इन डिफरेंट पार्टीज, तो वो थोड़ा सा लंबा होता है ऐसा। तो उसमें आप सिर्फ एक, यू मे जस्ट टिक योर पार्टी, दैट्स इट, put one under your party, that's it, that's for the upper house। lower house में तो one, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कैंडिडेट माई सेल्फ, अगर मैं कैंडिडेट खुद हूँ, मुझे तो वोट देना है ना, तो 1 मैं अपने अगेंस्ट करूंगा, ठीक है। जो मेरी फिर खतरनाक पार्टी है, जो अपोजिशन जिसको मैं, उसको 8 पे ला दूंगा मैं नीचे, I'll give 8। जो जो सहायक पार्टीज हैं जिनका प्रेफरेंस जाता है, लाइक डिफरेंट, तो यू गो क्लोजर 2 3 एंड फिर क्या होता है, फिर मान लीजिए आप और मैं हैं, आपके आ गए 34% वोट्स प्राइमरी, मेरे आ गए 36% वोट्स प्राइमरी। मगर आपके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट, सेकंड थर्ड फोर्थ, आपके मेरे से ज्यादा आए, एंड यू क्रॉस द 50%, तो मैं तो पीछे रह गया, बिकॉज आपके सेकंड प्रेफरेंस वोट, थर्ड प्रेफरेंस वोट, वो सभी, ये सभी वोट 8 कैंडिडेट्स के, ये फिर 2 जो मुख्य होते हैं, पहले 2, उनके बीच में बढ़ जाते हैं। सो यू आर 51, आई एम 49, तो बस आपने बता दिया, आपके प्राइमरी मेरे से कम थे, दैट्स ये प्रेफरेंशियल बड़ी गजब वोटिंग। की बात है, बड़ी गजब की बात है। तो इसमें तो टाइम, जब वोट काउंट्स होते होंगे तो टाइम बड़ा बहुत जाता होगा, कितना टाइम होता है
आपका उसी दिन चलता है? शाम को निकलता है सर, विद इन ए फ्यू आवर्स, पेपर बैलेट। अच्छा, उसी दिन निकल जाता है? हाँ सर, फिर पोस्टल सर, बैलेट्स भी आते हैं, उसी दिन शाम को हो जाता है। अच्छा, तो वो ज्यादा वक्त नहीं लगता उसमें? नो सर, क्योंकि उधर ही करते हैं ना, फिर वो वंस 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई, फिर वो जो आपके है। वहाँ, जैसे हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपके वहाँ भी कुछ सेम ऐसी बॉडी होगी? सेम सेम, ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन, एईसी, ऐसे ही। अच्छा, सिद्धांत तो वैसे ही है, जैसे आपका सिस्टम है वैसे ही हमारा सिस्टम है। तो सर आप लोग कभी ईवीएम क्यों यूज नहीं करते? लुक, ईवीएम की तो काफी, देखिए सर, इट इज, वी हैव नॉट येट प्रूव्ड दैट इट इज फुल प्रूफ। मतलब कभी चर्चा हुई है आपकी जो पॉलिटिकल अरीना है उसमें, कभी वी शुड बी यूजिंग ऑस्ट्रेलिया, ईवीएम? परहैप्स यू मे नॉट नो, जब 1901 में हमारी पहली इलेक्शन हुई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1901, तो वी आर द फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड सीक्रेट बैलेट। यू अंडरस्टैंड? आई आपका अंडरस्टैंड। नाम नहीं, तो अमेरिका में नहीं था, जो अगर सीक्रेट, आपकी कंट्री में भी सीक्रेट बैलेट होगा वैसे ही होगा। हाँ, सीक्रेट बुलेट है। हाँ, वैसे कहने तो के लिए है। इट वाज, हाँ, इट वाज स्टार्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ईवीएम का जो है सर, इट इज इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। नंबर वन, टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आजकल जो है सर, one has to be a fool to assume that technology is not able to be penetrated, you understand? अगर आई अंडरस्टैंड। टेक्नोलॉजी है तो उसको तोड़ने के लिए भी टेक्नोलॉजी है। है। जैसे सिक्योरिटी होती है, वेब सिक्योरिटी है, तो वो हैकर्स भी हैं, वही टेक्नोलॉजी दे हैक। हैकिंग कैसे होती है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सिस्टम स्टैंड अलोन, कि हाँ इसका कई किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा, देखिए सर, हमने तो वी इवन एक एशियन चाइनीज कंपनी थी, तो उसको हमने निकाल दिया, बिकॉज वी थॉट कि ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ न करते। हमने जो सिक्योरिटी सिस्टम पार्लियामेंट में था, कैमरास थे, हमने वो हटवा दिए, वो दैट वाज कमिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी। हमने वो सिक्योरिटी सिस्टम भी, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपका जो टीवी है बंद है, मगर उस पर जो कैमरा है ऊपर लगा हुआ, कुछ लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, ठीक है। आपका फोन आपको देख रहा है। सो उस पर कौन सी चिप लगी हुई है, वो चिप कहाँ से कंट्रोल होगी, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, ये आम जनता को कहाँ पता है कि इसमें क्या है? बिल्कुल। कैन यू टेल मी व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स, दैट ईवीएम? नो। यू कांट टेल मी उसके अंदर क्या चीज है। उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, वेब से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, यू डोंट नो। सो इस पे काफी सवाल होते हैं। इट इज बेटर टू स्टिक टू द बेसिक्स, सिंपल पीस मतलब ऑफ कभी पेपर। मैं ये अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि कभी ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल अरीना में कभी इस पर कोई बहस नो, छिड़ी हो कि नो इस्तेमाल सर, करना चाहिए नहीं नो चाहिए? सर, कभी नहीं? there is bipartisan agreement on that. We are not going on that path. No, हमारी काफी चीजें मैनुअल चीजें हैं, we won't go on that path. और आप तो सही में डेवलप कंट्री में आपका शुमार होता है। Yes sir, हमारा वी आर खुद ही सर, मैं, मेरा पर्सनल है ये, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन माय बुक्स आल्सो। ऐसा कोई मुल्क नहीं है वर्ल्ड में जो जिसको, जो अपने आप को डेवलप कह सके। वी आर ऑल डेवलपिंग। जैसे कोई बोलते हैं ना, वो डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दिस ऑल रबिश। देयर आर एडवांस इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल कंट्रीज आर डेवलपिंग। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई किसी में ज्यादा आगे है डेवलप्ड। जैसे स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, योग है, उसमें भारत तो काफी आगे है, भारत जी। इज नॉट पीछे। तो हर कंट्री किसी कंट्री में ज्यादा आगे होती है, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल दैट, वी आर अ डेवलप एडवांस इकोनॉमी, वेल्थी कंट्री, आई वोंट से, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिसर्च रिसर्च तो होता है ना। वी आर कंटिन्यूसली डूइंग रिसर्च इन ऑल फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी,
है ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वो पूरा डेवलप नहीं हुआ ना कि बस इसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर नहीं, लाइफ खत्म हो जाएगी। वो समझ गया मैं, पर मैं मतलब मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि दुनिया के जो OECD, बाकी इतने हाँ जी। सारे 182 से ऊपर के आसपास के देश हैं, उसमें जो कुछ गिने-चुने जो 8, 9, 10 कंट्रीज़ गिने जाते हैं, जहाँ एडवांसमेंट आपने जो बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, जी, एडवांस इकोनॉमी या इन टर्म्स ऑफ एडवांस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सब में OECD, वी आर आप भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें माना जाता है। OECD, जी हाँ। हमारा जो GDP टोटल है, वी आर 1.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, हम हैं 26 मिलियन ही हम हैं टोटल 1.6, और वी आर एट नंबर 14। जैसे इंडिया 5वें पे पहुंच गया है, हम 14 पे है, 14 पे, विद 1.6 ट्रिलियन, मींस इंडिया से आधा है प्लीज। बट हमारा पर कैपिटा जो GDP है, इट इज $64,000। दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि पर कैपिटा $64,000 मतलब कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया का प्रत्येक नागरिक जो है, वो हाँ, सालाना कम से कम 64,000 परचेसिंग $64,000 कमा रहा है। हाँ जी। वो कमा रहा है, उसके पास उतना आ तो रहा है। हाँ, इंडिया का तकरीबन 2.6 थाउजेंड है। तो इट इज, आई कैन कैलकुलेट इफ यू वांट। हाँ, हमारा अबाउट 25 टाइम्स आगे है आपसे। 25 गुना हर एक नागरिक का आमदनी जो है वो हमसे बहुत ज्यादा है, भले ही हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों ना बन जाए। चलिए ये भी ठीक है। अब सर ये बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ बड़ा आम है, ये बहुत कॉमन है कि गलत काम करके फिर रिश्वत दे के फिर बच के निकल जाना। आपके यहाँ करप्शन का क्या माहौल है, ये बताइए? वेल, करप्शन तो हर जगह है। देखिए, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लूप होल्स का अब्यूज हर जगह होता है। आई वुड से हमारा जीरो है, वी आर नॉट। देर आर सम कंट्रीज, जैसे सिंगापुर में है, क्योंकि वहां पर डेथ पेनल्टी है, कुछ भी आप करोगे तो ड्रग करोगे, सो देर इज नो टॉलरेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो दोज कंट्रीज को वेरी हाई अथॉरिटेरियन है। तो अथॉरिटेरियन में आप काफी सोचोगे बिफोर यू डू एनीथिंग। जैसे सिंगापुर है, बिकॉज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड ऑल दैट। और जैसे मैंने कहा, जब हमारा सिटीजनशिप सेरेमनी हुआ था या उससे पहले इंटरव्यू हुआ था, तो बाकी तो सभी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो यही थे कि एक तो आप वोट करोगे, दैट्स मैंडेटरी, ये आपका ड्यूटी है। सेकंड इज योर कंडक्ट शुड नॉट बी सच दैट blemishes, tarnishes the image of the country। तो उसमें करप्शन भी आता है। So there would be some corruption, but not at high level. It's sporadic. There would be. I don't want to go in detail on that. But in common affairs of the day, आम जनता के लिए zero, I would say। आप अच्छा, किसी को ब्राइब नहीं कर सकते हैं, you'll be caught and you'll be dismissed। मतलब आम जनता का क्या होता है, बिजली, पानी, गैस, म्युनिसिपैलिटी का, लोकल काउंसिल, जो भी चीजें हैं, एडमिशन, जी, जी, स्कूल, जी, रिजल्ट्स जी। हैं, कुछ है, नो, देर इज जीरो, दैट इज जीरो। बट देन बीइंग also now on the capitalistic trend जो है, तो उसमें that introduces ह्यूमन बायस एंड वो हो जाता है। बट मगर एक चीज है, वो बाद में निकल भी आता है। एक्सपोज हो जाता है। एक्स, हाँ, और लोग मानते हैं। इन दिस कंट्री पीपल प्लीड गिल्टी, क्योंकि पर्जरी का है ना कि एक बार आपने बोला तो मैंने नहीं किया, तो ठीक है, आपने उठाया, तो शपथ कि मैंने नहीं किया, ये हैव टू स्टे। अगर उल्टा हुआ तो फिर पनिशमेंट इज मच हायर। तो बाद में लोग इवन प्लीड गिल्टी, ये नहीं कि मैंने खून किया तो मैं हमेशा नॉट नॉट गिल्टी प्लीड करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल कम आउट, दे कन्फेस, दे अपोलोजाइज। तो वो कॉन्शियंस भी है, वो कॉन्शियंस भी है। अच्छा, लोग एडमिट और सर करते हैं ये कि मुझसे गलती हुई। और सरकार मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर
आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वहां पे, उद्योगपति जी लोग, जी उनका इन्फ्लुएंस कितना रहता है नीतियां बना, मतलब पॉलिसी मेकिंग से लेके, वो किस तरह? यहाँ तो बहुत कुछ है हमारे यहाँ, आपके वहाँ क्या सीन है? लेट मी टेल यू, यस, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डोनेशंस होती हैं up to 15,000, you can do only up to 15,000 and you have to declare it to Australian Electoral Commission. ATO को भी your taxation office है. All political donations, there is nothing called secret donation. अच्छा, Any कुछ छुपा नहीं? donation, no sir, no sir. जैसे जैसे मेरा political campaign था, so I was committed. Party spent so much money on my campaign, and I was committed कि आप raise करोगे through your campaign, तो उसके लिए टीम डेडिकेटेड होती है, लोग डोनेशन करते हैं, दे डोनेट, और देयर इज आपकी टीम में एक ट्रेजरर होता है जो उसका पूरा हिसाब किताब रखता है कि ये हुआ, इतना इधर गया, इतना इधर गया, एंड देन एट द एंड यू साइन इट ऑफ एज द कैंडिडेट कि ये हुआ, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल, और वो फिर एटीओ के पास जाता है, एईसी के पास जाता है, और वो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है कि हाँ जी, दैट्स ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन एंड ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, सो एवरीथिंग इज वाइट, यू कांट हाइड. हाँ, अगर आप कितना दोगे तो यू हैव टू डिक्लेयर इट. सो मेजर जो बिजनेसेस हैं वो दोनों पार्टीज को देते हैं पैसा, इस उम्मीद में कि अगर ये पार्टी है तो आएगी तो दे विल बी सिंपैथेटिक, इस उम्मीद में. बट there have been many cases in the past few years कि there's a margin, there's a very narrow margin, you understand, because you are answerable, you are under the radar. देखो ना किसकी क्या, you are under the constant radar of the opposition. उनकी नजर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कांस्टेंट गिद्ध की तरह होते हैं. एंड देन एबीसी, हमारा ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन प्रेस, और बाकी जो है मीडिया जो है पूरा, एवरीबॉडी इज अंडर कांस्टेंट. जो ही थोड़ा सा खिलियां उड़ाते हैं, आई मीन नॉर्मल शोज होते हैं टीवी पे, खिलियां उड़ाते हैं आदमी की, मींस पॉलिटिशियन की. मैंने देखा था आपका वो, मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर का, अल्बेनीज़ी साहब का एक शायद एबीसी ही था आपका, उसका कोई जो शो चल रहा था, उसके दो न्यूज एंकर बैठे थे, शो होस्ट कर रहे थे, एंड वो बखिया उधेड़ रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर की. और आपके प्राइम मिनिस्टर कहीं शायद कोई नदी के किनारे खड़े थे, शायद कोई कुछ काम था वहां पहुंचे हुए थे, और क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कह दिया था, दे वर ग्रिलिंग हिम. उनका वो इतना वो, हाउ डेयर यू टू जी, एंड ऑल दैट, वो आई बहुत थिंक, उनको. he faced उनने काफी फेस किया उसका क्रिटिसिज्म, और उसका खमियाजा भी उठाएंगे ये आने आने वाले इलेक्शन में. वो क्या हुआ था देखिए ना, उनकी, इट इज ऑल इन इनोसेंस, इट वाज ऑल इन इनोसेंस, मगर यहाँ पर वो गुंजाइश नहीं है. जो आप बोलेंगे यू हैव टू बी मेजर्ड, बट यू हैव टू बी ओपन, अवेलेबल. हाँ, पूछना है, आप चोरी नहीं रह सकते, आपको फेस करना है. वो रोनाल्ड रीगन जब होते थे प्रेसिडेंट यूएस के, तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वाज अमेरिकन स्टार, यू नो. तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का हुआ था एक स्टेडियम में स्वागत. स्टेडियम नहीं तो होते हैं ना, म्यूजिकल हॉल होते हैं, छोटे छोटे हॉल होते हैं, स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ था. सो रोनाल्ड रीगन, he came himself from the, he was in Hollywood, you know, he was an actor. Yes. And so he he introduced him as the boss, means ये सब जो है स्वागत आपके लिए, you are the boss. It was in that context, Bruce Springsteen and Ronald Reagan. And because आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेडियम ऑर्गेनाइज किया था इंडियन पब्लिक ने, देखिए यहाँ पर तकरीबन 3.5% पॉपुलेशन जो है इंडिया से आती है, इंडियन बैकग्राउंड की है, तकरीबन 8 लाख लोग. तो उसमें से ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, बेस्ड ऑन सम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी यहाँ पर एक्सटेंशन ब्रांचेस हैं, दे आर वेरी एक्टिव हियर. ठीक है ना, जो भी आपके दिमाग में आता है, तो उन्होंने,
हाँ, उन्होंने जो व्हाट्सएप है एंड दे ऑर्गेनाइज्ड तकरीबन 15 से 20,000 लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया से वहां स्टेडियम में गए, ज्यादा नहीं गए, 15 से 20,000, अबाउट 2.5% ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन। जो ऑस्ट्रेलिया में अगर 8 लाख है तो उसका 2.5%, 3%, नॉट एवरीबडी। सो दे फ्लू फ्रॉम अक्रॉस, उनका जहाजों में टिकट, देयर इज द मनी कि ये करना है हमने, मींस अच्छा। उसका ये मुद्दा था कि हमने दुनिया को दिखाना है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और दुनिया का भव्य है। सो दे ऑर्गेनाइज दिस, इट वाज ऑल सेटअप। अब देखिए ना सर, यहाँ पर एक मीटिंग थी, वो नहीं हुई जो होनी थी, मगर आपके प्रधानमंत्री तब भी आए। तब भी आए। तब भी आए क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान बना था ना, क्योंकि ये तो बना था, ये स्टेडियम वेडियम सब कुछ। तो जब ये बना था, अब बिकॉज इंडिया इज इम्पोर्टेंट टू ऑस्ट्रेलिया, सो प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो इनवाइटेड। तो उसमें उन्होंने, क्योंकि आप आए हो, यू आर द बॉस, सी लोग आपकी जय जयकार कर रही है, इट वाज नॉट माय बॉस, नॉट माय बॉस। बट यहाँ पर जिस तरीके से पैट कमिंस को ट्रीट किया गया अभी वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में that has been taken seriously, unsportsmanlike, and it was harsh. Considering Pat Cummins has donated $50,000 to Prime Minister's fund, care fund, India के ना, during COVID, during, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में कोविड के दौरान 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो डोनेट किए हुए। जी। तो काफी लोगों ने डोनेट किया यहाँ से इंडिया को खैरात, क्योंकि न्यूज अच्छे नहीं आ रहे थे ना कोविड के दिनों में, सेकंड वेव के वक्त इंडिया से अच्छे नहीं आ रहे थे न्यूज। तो किया, so the way you could see his face, he was bewildered, what happened. But then before that there was a test match in Ahmedabad, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, एंड वो दोनों एक झांकी में, जी जी उसमें जी एक फोटो शूट है जिसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर साथ साथ हैं और दोनों कैप्टन साथ साथ हैं। जी। ठीक है, अब आपके प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू टॉक टू ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, बट व्हाट ही डिड, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी का जो ये बाजू है ना, वो पीछे खींच के तो उसके साथ बात किया, मींस ही जस्ट पुल्ड इट बैक बाय हिज आर्म। यहाँ पर टच नहीं करते हैं, culturally, unless you are very close, people don't touch. Hug karna bhi, it is means in formal pay, you have to be very careful what you can do, what you can't do, how you stand, how you shake hand. उसमें बाज़ाब्ता ट्रेनिंग मिलती है। I'm just telling you from the politics point of view, what you can, what you can't do. There's some do's and don'ts. So you हमारे don't हमारे really do that. प्रधानमंत्री तो, जब वो तो उनकी आदत है, वो तो किसी को भी पकड़ के गले मिल लेते हैं। आपको भी, आपके पीएम को हाँ भी हाँ देखा जी, है। हाँ, वो उस पे यहाँ पर लोग दबे, होठों से काफी चीजें कन्वे करते हैं। अच्छा, उस पर कमेंट होती है वहां पे। नथिंग इज हिडन सर। यहाँ ऑस्ट्रेलियन में और अमेरिकन में एक फर्क है। जो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन एन एवरेज इज वेल ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं पर, कहीं खुदा न खास्ता कहीं पर क्रैश हो गया तो उसमें एक ऑस्ट्रेलियन होगा, एक ट्रेन क्रैश होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसमें एक ना बंदा तो ऑस्ट्रेलियन होगा ही होगा। सो देर एवरीवेयर, कम है बट काफी ट्राई। सो अवेयरनेस काफी है, वर्ल्ड अवेयरनेस। अमेरिकन से पूछो तो उसको तो अमेरिका के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता। जी। आस्क एवरेज अमेरिकन की इंडिया क्या है, वो बोलेगा सपेरू का देश है, लाइक सांप एंड। उसको बोलो फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, हम बस कैंगरूज हैं, बस वही है, दैट्स इट। It doesn't know. There's a lot of ignorance there. But Australian know. और यहाँ के politicians very very smart, I say. So सबको पता है सर क्या हो रहा है. But India is very आपके important to us. India is very important to us. आपके यहाँ जब चुनाव प्रचार आप लोग भी करते, कैंपेन करते होंगे, इलेक्शन कैंपेन आप भी करते होंगे, जी. तो
उसमें कोई लिमिट होती है कि इतना ही खर्च कर सकते हैं आप लोग, या फिर नो उसके सर, बाद? नो सर, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग is shown, submitted to the AEC, there is no limit to it. बट एथिकली एंड मोरली पे यहाँ पर काफ़ी डिबेट होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स कि वी शुड सेट अ लिमिट। एंड आपको सब कुछ डिक्लेयर, अगर आपको गिफ्ट देगा ना, कोई कप देगा आपको, ड्यूरिंग योर कप इज गिफ्ट, यू हैव टू डिक्लेयर इट, यू कैन कीप इट। पर आप एज ए कैंडिडेट जब कैंपेन करते हैं, तो आप जो यू माइट बी थ्रोइंग सम प्रोमिसेस आल्सो, जैसे यहाँ भी किया जाता है, और क्या फिर और अट्रैक्ट करने के लिए, अपने अपने और आकर्षित करने के लिए आप उस कैंपेन में क्या क्या करते हैं जो शायद हमारे यहाँ नहीं होता है? यू आस्क्ड अ वेरी, मैं 2 इलेक्शंस लड़ा हूँ इन द लास्ट 3 years। एक तो स्टेट के लिए लड़ा हूँ, उसके बाद फेडरल के लिए लड़ा हूँ। आपने बहुत अच्छा ये पूछा। सर, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग कि मैं इस जगह पे ब्रिज बनाऊंगा, जी। देन अगर आप नहीं जीते, हम्म। देन दैट ब्रिज हैज टू बी डिलीवर्ड। वो प्रॉमिस तो करना है। सो नहीं नहीं, इट्स माफ कीजिए सर, माफ कीजिए, मैं मैं थोड़ा हैरान हो गया। आप कह रहे हैं योर आपने इलेक्शन लड़ा, आपने उसमें एक वादा किया कि मैं XYZ जगह पे मैं ब्रिज बनाऊंगा, लेकिन आप इलेक्शन हार गए। अब मैं इलेक्शन हार गया मगर मेरी पार्टी जीत गई, हाँ, तो आपकी पार्टी को बनाना है वो ब्रिज। वो बनाना है, इट हैज टू बी डिलीवर्ड। सो इसीलिए जो भी वायदा करना है वो पार्टी हाई कमांड से पूरा अप्रूव होता है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। You ठीक can't है। just keep on making random promises, just good to feel. Then you're stuck with it. और एक बार आपने प्रॉमिस ब्रेक किया तो फिनिश, देन देयर इज नो क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। कुछ नहीं होगा सर, नथिंग इज लेफ्ट। अच्छा। यू आर एज गुड एज योर प्रॉमिस। पीपल विल होल्ड ऑन टू इट एंड देन you'll be out। एक बार हो गया तो फिर दोबारा पॉलिटिकल करियर खत्म होता आदमी का। So you have to stick to it. You have to stick to your word. You're as good as your word. As good as your word. मतलब आप बोलने के बाद आप जुमला नहीं कह सकते इसको, कि ये तो जुमला No है। sir, no sir, no sir. You have to stick. No, that's why you have to speak 10 times before what you speak, what you commit, because your party is then bound to it. And so before you make these promises, so मुद्दों पे इलेक्शन होते हैं सर। ये promises पे नहीं होते हैं, मुद्दों पे होते हैं। जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, तो उन पे क्लाइमेट चेंज पे क्या है, टेक्नोलॉजी पे क्या है, फॉसिल फ्यूल रखना कि नहीं रखना है, तो उन पे मुद्दों पे होते हैं इलेक्शन यहाँ पर। आपके वहां बेरोजगारी मुद्दा होता है क्या? यस सर, इट कितना इज। होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेशियो वहां पे? अब अभी सर आजकल 3.5 के आसपास है, तो बीच में कभी 6 भी पहुंचा था। मतलब 100 में से 3.5 लोग बेरोजगार हैं अभी। फॉर डिफरेंट रीजंस, जी हाँ। वही तो देखिए उसके, और ये बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर ये 6-7 पे पहुंचेगा तो काफी बड़ा मुद्दा वो होगा। बनेगा ये। हाँ, हाँ, सरकार गिरेगी 7 पे, तो सरकार छह गिर सात पे। जाएगी। हाँ जी। अच्छा। एक सर, एक अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब इलेक्शन आता है तो अ, पैसों का बांटना, ये इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। वोटर्स को पैसे बांटे जाते हैं, साड़ियां बांटी जाती हैं, फिर उनको मुफ्त में शराब बांटी जाती है, खाना पीना उनका मटन चिकन वगैरह जो जिसको चाहिए वो सब होता है। हमारे यहाँ चुनाव जो है उस तरह से लड़े जाते हैं, आपके यहाँ कैसे होता है? Well, what you said just now is quite unthinkable. It's unthinkable for us here. No, sir, you can't bribe people like that. That's bribery. That's bribery. कभी You नहीं can't होता। give freebies. You can't give freebies like that, sir. No, no. अच्छा। That's unconstitutional. It's fraud. I mean, you'll be disqualified immediately if there's a report of anything like that. You can't do that. अच्छा।
मैं आपको बताऊंगा, एक लोकल इलेक्शन में, एक लोकल इलेक्शन था, नॉट इवन स्टेट इलेक्शन। तो किसी इलाके में ये रिपोर्ट आया था कि हाँ वो फलाना कैंडिडेट और उसका जो है वो बैन कर गए। क्या किया था उन लोगों ने, इंडियन ओरिजिन से थे वो इंडियन कम्युनिटी में जाते थे, तो उनसे बोलते थे कि आप हम खुद ही देंगे वोट, आपके पास ये बैलेट पेपर आया ना, ये आप हमको दीजिए, तो हम इसको खुद ही भरेंगे। यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। बैलेट पेपर आपके घर आया है, वो आप हमें तो दे दीजिए, हम हम इसको इसको खुद ही भरेंगे। तो वो रिपोर्ट आ गई गवर्नमेंट के पास, तो वो बड़ी न्यूज बनी, तो एंड द कैंडिडेट बैन। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ इतने सालों से ये डेमोक्रेसी है, आपके भी बहुत बड़े बड़े लीडर वगैरह सब हो चुके होंगे अलग अलग पार्टियों से। जी। इनके कहीं कोई पुतले बनते हैं, इनके नाम का कोई स्टेडियम होता है, इनके नाम का कोई रोड होता है, इनका कोई हीरो वर्शिप होता है क्या? नो सर, अभी शेन वॉर्न का पुतला वाज इनॉग्रेटेड, तो ब्रैडमैन का पुतला है, तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके पुतले होते हैं, या जो पुराने जो सेटलर्स यहाँ आए हैं, मींस 1900 से पहले, तो उनके पुतले हैं गोडू वोडू पे। नो सर, पॉलिटिशियंस के पुतले नहीं होते। उनका नाम का कोई हाँ पार्क हो? हाँ, उनके नाम पे कुछ थिएटर होगा, या जॉन कर्टन सेंटर हमारे कर्टन रहे थे, तो उनके जो आउटस्टैंडिंग है कुछ चीज है, तो इट विल बी एन ऑडिटोरियम, बट प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस, तो वो चीज होगा, बट नॉट पुतले नहीं थे सर। सर यहाँ पर, एज आई सेड, पॉलिटिशियंस आर पब्लिक सर्वेंट्स, एक पेशा है, तो यू आर आंसरेबल टू पीपल, and and you're accountable. You are a human being, so you are as much as a human being as your voters are, and you're open to their criticism and the judgment. You can't hide कि मैं भगवान हूँ. No, no one is God. अच्छा, वहां पे मेन जो रिलीजन है वो कौन सा है सर, ऑस्ट्रेलिया में? Well, Christianity, देखिए ऑन पेपर्स जो क्रिश्चियनिटी है वो हाईएस्ट है, सभी रिलीजन्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 170 कंट्रीज से लोग यहाँ पर हैं, एंड ऑल कंट्रीज, तो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी में फिर काफी वो है ना सर, कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, एंग्लिकन्स हैं, तो वो भी है, तो सभी रिलीजन्स हैं, खुली छूट है रिलीजन। आप गुरुद्वारा बनाओगे, मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, दैट्स फाइन, यू डू व्हाटएवर। सिनेगॉग जो है सब अपना अपना करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, एंड बट देयर इज नो वन रिलीजन। अब क्योंकि कंट्री इज सो सेक्युलर, अब जो ये क्रिसमस क्रिसमस आजकल हमारी छुट्टियां हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू. We are closed. The country is closed from 22nd से 8th January तक. Christmas and New Year greeting. तो क्रिसमस भी बोलना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलते. सीजन्स ग्रीटिंग्स, हाँ, सीजन्स एंड न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, दैट्स इट. अच्छा, डोंट ट्राई टू, ग्रीटिंग्स और न्यू ईयर्स ग्रीटिंग, ये हाँ, मीन्स वो भी है, क्योंकि वी शुड नॉट शुड, क्योंकि ऑल्दो जो मेजॉरिटी है क्रिश्चियंस हैं, मगर चर्च गोअर्स तो बहुत कम है. अबाउट ओनली 10% पीपल अमंग्स क्रिश्चियंस आर चर्च गोअर्स, जो चर्च जाते हैं. तो बाकी तो नहीं जाते हैं. आई मीन, यू मे अज्यूम कि ये व्हाइट मैन है तो ये क्रिश्चियन होगा, नहीं, ही मे बी एन एथीस्ट. एथीज्म एंड जो एग्नोस्टिक वो ज्यादा है. मोस्ट पीपल आर एग्नोस्टिक, मोस्ट पीपल आर एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक बट का यस, हिंदी बता दीजिए, एग्नोस्टिक का हिंदी बता दीजिए हिंदी दर्शक के लिए। एग्नोस्टिक मीन्स पता नहीं सच है क्या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एथीस्ट मीन्स कि है नहीं, मीन्स एथीस्ट मीन्स भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते, हम सिर्फ साइंस को मानते हैं. जैसे वो रिचर्ड डॉकिंस है, एथीस्ट है, ही इज नोन फॉर दैट. कुछ नहीं, देयर इज नो गॉड, देयर इज नथिंग एट ऑल, वी डोंट एग्री, दिस इज ऑल साइंस बेस्ड. फिर साइंटिसिज्म, वो मेरी किताब है एक, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, तो वो चीज है. बट एग्नोस्टिक इज ओके, मे बी, may not be, it doesn't matter to me.
पर उसका आपकी सोशल फैब्रिक पे या पॉलिटिकल फैब्रिक पे कोई असर नहीं है। नो धर्म सर, के नाम पर, जात पात के नाम पर कोई पॉलिटिकल नो, नो, देर आर, नो, वोट मांगना देर ये आर सब सो नहीं मेनी, होता। देर आर सो मेनी मेंबर पार्लियामेंट जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजी से आए हैं। एक हमारी हमारी 26-27 साल की है, शी इज अ मेंबर पार्लियामेंट, शी केम हियर एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम अफगानिस्तान, वो पूरा कवर करके है, शी इज अ मेंबर पार्लियामेंट and challenging Pauline Hanson a big way, who's a far right winger, you know. So Pakistan se hai ek khatun, so she is the leader of one of the parties. So parliament में है, इंडिया से काफी हैं, एक मेंबर पार्लियामेंट इंडिया में शी वोर साड़ी जो जो उसकी ट्राई कलर की साड़ी थी, तो when she went for, तो हर जगह के हैं, there is not a problem, you ये तो मुद्दा ही नहीं है सर। आखिरी में एक सवाल पूछने का मन हो रहा है कि आपके वहां तो जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स हैं, इंडिजिनियस पीपल जो हैं, इंडिजिनस पीपल, नेटिव्स बेसिकली, अब हमारे यहाँ जिसको आदिवासी कहते हैं, जो कि मूल निवासी हैं, आपके वहां भी वो वहां के मूल निवासी हैं, जो पहले से थे वहां पे, जब ये ब्रिटिश जी, या डच कोई आए वहां, उससे पहले से थे। 50, about 50,000 years, हाँ, जैसे इंडिया से अमेरिका में, होके ही, इंडिया से होके ही आए हैं जी। हाँ, हाँ, तो उनका क्या हाल है? हमारे यहाँ तो ये है कि अभी-अभी चुनाव खत्म हुआ छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की सरकार आई है और ज़मीन मतलब माइनिंग को लेकर जो है तुरंत छूट दी गई है, तो अब तो वहाँ तो बहुत बड़ा एक एजिटेशन चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। तो उनके हक, उनके अधिकार, उनका उनको कैसे मतलब हाउ आर दे हाँ जी, ट्रीटेड? कैसे? उनके लिए रिजर्वेशंस जो पहले हुआ है हिस्ट्री में, उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने माफी मांगी है, जो पहले हुआ है 150-200 साल पहले जो हुआ जी। है। केविन रड हमारे लेबर के थे, ही इज नाउ एम्बेसडर टू द यूएस, so he was the first person to apologize in the parliament to the indigenous community. उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपोलोजाइज किया है। अभी उनकी आबादी तकरीबन इंडियंस की आबादी के बराबर है, अबाउट 3.5%, मगर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में इस वक्त 151 में से 11 हैं इंडिजिनस कम्युनिटी के, मींस about 7%, means their proportion, the representation in the Parliament of Australia उससे is two दुगना, times there. Okay. उससे दुगना। Now, हाँ जी, अगर आप कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें एक बॉक्स होता है, आर यू एन इंडिजिनस और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर, तो फिर स्पेशल बेनिफिट्स आते हैं उसके। ओके, फिर नेटिव टाइटल का भी है उनको सर, लैंड हैज बीन गिवन टू देम, नेटिव टाइटल। तो हाँ, कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट होगा तो आपको जमीन चाहिए ना, तो जमीन कहाँ से लेंगे आप, तो वो तो इंडिजिनस लोगों के पास है, देन दे विल सेल इट टू यू, तो वो पैसा काफी बनाते हैं उसमें, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, आप दे नो हाउ टू, ठीक है ना। मगर अब उनकी जो है, हमारे एक ही तरह की कम्युनिटी नहीं है इंडिजिनस, वी हैव अबाउट 300 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी भाषाएं अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, हमारा अब क्या हो गया है, आप जिस भी लैंड पे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्पीच दूंगा टू पीपल, आई हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ दिस लैंड एंड इमर्जिंग पहले से, कि ये नुंगा, दीज आर नुंगा पीपल, या ये वो लोग, मैं यहाँ पर मैं आई एक्नॉलेज, ये मुझे टू स्टार्ट विद every formal, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, पॉलिटिकल, you have to acknowledge the people, जो ट्रेडिशनल ओनर्स है उस जगह के, उनको करना पड़ेगा आपको, ये उनकी जगह है। मैं यहाँ पर कोई भी इनॉग्रेशन होती है तो इंडिजिनस लोग के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपना रिचुअल करते हैं, वो डिजिटल रूप बना के वो धुआं शुआं, दे डू दैट एंड दैट्स उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। मगर उसके बावजूद, अच्छा, बट दीज 300 कम्युनिटीज जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके अपने अपने मसले हैं, हर कम्युनिटी का अपना कोई मसला होगा, ठीक है। एंड बिकॉज काफी चीजें, बोलना भी गलत हो जाता है, काफी चीजें जो हैं, कुछ जब ओवरबोर्ड हो जाती है ना, तो दूसरा कम्युनिटी बोलता हमको कुछ काम करना ही नहीं है, हमको तो मिलेगा पैसा, ठीक है, घर बैठे बैठे मिलेगा,
तो उसमें से इंडिविजुअल बेसिस पे काफी चीजें वो भी हो जाता है कि व्हाई बॉदर, आई विल गेट इट। तो पैम्परिंग तो इसमें ये दो पार्टीज का थोड़ा सा अलग है। अभी जो हमारा रेफरेंडम हुआ था वॉइस पे, ये काफी इमोशनल मुद्दा हुआ था कि अब नाउ व्हाट इट आस्क कि दे विल हैव अ ग्रेटर वॉइस। वॉइस तो है उनकी, 7% पार्लियामेंटेरियंस आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी, वो तो ऑलरेडी है। नो, ये अजीब सा मुद्दा हुआ था, नहीं ये करेंगे बिकॉज ग्रेटर वॉइस देंगे, दे विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएंगे, तो उसे लोग यार क्या हो रहा है। एंड फिर उसके बाद एक और चीज आ गया, नाउ यू विल गिव देम वॉइस, व्हाट डू यू मीन, हमारे पास लोअर हाउस है, अपर हाउस है, ठीक है ना। तो फिर एक और टीयर बनेगा गवर्नमेंट का जहां पर उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। दे मे नॉट गिव अप्रूवल एट ऑल, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग टू। एक बार आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया, एंड ये कैंपेन तकरीबन 6 महीने चला, ये 1 महीने का कैंपेन नहीं था। ऑल साइड्स फॉट टुगेदर। उसमें काफी इंडिजिनियस जो थे लीडर्स, हमारी पार्टी में काफी इंडिजिनियस लीडर्स हैं। शी वॉज वेरी वोकल अपोनेंट ऑफ दिस वॉइस, इंडिजिनियस। ओके, वो काफी लोग, we heard many arguments from the indigenous community, no this is a trojan, will be compromise। क्या होगा, उनका ये मुद्दा था, देखिए अगर आपने आपको दे दिया एक तो ये ट्रोजन है, हमारे साथ ही ये होगा, फिर जो मेन स्ट्रीम ऑस्ट्रेलियन है वो हमको फिर अलग नजर से देखेंगे, देखो ये ज्यादा प्रिविलेज हो गए, वो नफरत बढ़ेगी हमारे खिलाफ नफरत बढ़ेगी। डोंट डू अस, वी शुड यूनिफाई देन डिवाइड, यूनिफाइज ऑस्ट्रेलियंस। हाँ, फिर हमारी पार्टी का ये स्टैंड था कि ठीक है, वी रिकॉग्नाइज देयर इज मोर नीड टू वर्क फॉर द इंडिजिनस कम्युनिटी, बट देयर आर अदर वेज टू डू दैट, other than any fiddling with the Australian constitution, we won't allow it. So दो चीजें हैं। क्राइम रेट कितना है आपके देश में? It's very low. It's very low. As I said, पुलिस तो होती नहीं ज्यादा। तो ये हाँ, चोरी, लूट, खून, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, नो सर, ये ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल बेस पे होता है। पिछले कुछ सालों में काफी इंडियन कम्युनिटी में क्राइम्स हुए हैं ईस्टर्न स्टेट्स में, हस्बैंड वाइफ बायू में समथिंग, दे ब्लेम्ड, इंडियन मीडिया ने ब्लेम किया था ऑस्ट्रेलिया को, बट इट वाज विद इन द कम्युनिटी। ना, मुझे आपसे एक और एपिसोड शूट करना है, शायद अगली बार करेंगे। मुझे एक एपिसोड ये शूट करना है कि इंडियन जो हमारी पब्लिक वहां जो आई है वो क्या कर रही है, कैसे जी रही है, और उसके बर्ताव का असर जो है वो क्या इम्पैक्ट है वहां पे, उस पर बात मुझे अलग से करनी है, वो भी करूंगा। पर मतलब आप कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट कुछ खास नहीं है, मैं जो कहा उसमें इंडिविजुअल बेस पे सर ड्रग यूज तो होता है, देखिए सर, एंड इट इज नॉट रैम्पेंट। हाँ, अगर कुछ भी वाकया कहीं पर भी हो ऑस्ट्रेलिया में, वो मेन अखबार के फ्रंट पेज पे होगा। अच्छा, means every crime is very significant, especially if it is a homicide or murder, that becomes न्यूज का मुद्दा टीवी पे, रेडियो पे कि ये हुआ है, मीन्स सेंसिटिविटी इतनी है। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, इट इज नॉट कि नहीं छोड़ दो इसको कहीं पर अखबार के बीच में कहीं पर पन्ने पे डाल दो, नहीं ऐसा नहीं है सर। इट बिकम्स अ प्रोमिनेंट न्यूज बिकॉज द होल कम्युनिटी इज वेरी सेंसिटिव टू क्राइम के। यहाँ पर लोग दरवाजे लॉक नहीं करते थे सर, a couple of years back, a couple of decades back, people would not lock their doors. ये सब आप जो कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली तो राम राज्य में की गई कल्पनाएं हैं। रिलेटिवली मैं वैसे ही कर सकता हूँ आपको, रिलेटिवली ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सब तो हमारा जो राम राज्य का जो कल्पना है कि अगर भगवान राम का राज्य जब होता था तो कैसा होता था, बहुत सारी चीजें आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं, कुछ उससे मिलती जुलती है। अभी जो मिडिल ईस्टर्न आप कह रहे हैं वो इतने धार्मिक नहीं है, नहीं, उसने मतलब कि उस धर्म को ही मतलब पकड़ के जो है सब नो दैट नहीं इज कहा, नॉट, फिर भी जो है चीजें बहुत सारी जो है राम राज्य की तरह आपकी
है बड़ी गजब की बात है ये, अभी गजब। देखिए मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर सिटी में प्रोटेस्ट हुए हैं। In every city of Australia, there have been mass protests by students and by people raising the voice of Palestinians. हर जगह। तो liberty, you have right to protest, you have right to speak, you have right to express, because this right is given to you by the constitution of the country. आपके जो प्रधानमंत्री जब उस पद को छोड़ देते हैं या तो हार जाते हैं, दो सवाल है उसमें। एक एक ही व्यक्ति कितनी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए जो है वो चुना जा सकता है? देयर इज पहला नो सवाल। नंबर ऑफ टर्म्स, वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। हमारे जॉन हॉवर्ड तकरीबन 11 साल रहे हैं, तो 3 साढ़े 3 टर्म्स यू कैन, मगर 3 ही साल का है ना एक टर्म। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अमेरिका में तो 2 बार का है ना, कि एक वो व्यक्ति है 2 बार ही 4 चुन 4, सकता है। हाँ 4 4 उसके बाद जाओ। हाँ, अच्छा। और जब वो अपने कुर्सी को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो उनको सरकारी आवास, बंगलो, सिक्योरिटी, ये सब पेंशन ये सब मिलता रहता होगा। सिक्योरिटी नहीं होती है, बट जो नॉर्मल है, पार्लियामेंटेरियंस के अगर आपने 2 बार चुनाव जीता है, यू विल गेट अ पेंशन। As a prime minister, of course, you'll be entitled to your pension. But then most prime ministers जो है अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई टीचिंग में जाते हैं, they go back जी। to teaching, academics में जाओ, कुछ एनजीओ खोलो, या या एम्बेसडर बन जाते हैं। तो that's how it is. But they won't stick, they won't come back as politician, ये प्राइम मिनिस्टर। वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार गए तो बस ठीक है, that's it। तो दोबारा नहीं है, ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती यहाँ पर। तो देन यू डू समथिंग एल्स, यू सर्व योर कंट्री। जैसे हमारे टॉनी अबर्ट हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्टी के, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो ही इज एक्टिव। तो जो बैकडोर हमारी होती है इंडिया के साथ, तो ही प्लेड अ गुड रोल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो ओपन ट्रेड है, तो उसमें कर लिया उन्होंने, काफी एक्टिव रहे हैं। या एक हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी, yeah, so they take their other offices, they do other serve the country, किसी भी पार्टी से, they serve the country, they are elected, they chosen by the government। ये नहीं कि मेरी पार्टी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि और आखिरी एक सवाल है अभी आज की आज की बातचीत में, आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह होते हैं कि अगर निकले अपने आवास से तो आगे पीछे 3 4 5 किलोमीटर का रास्ता बंद हो जाए और मतलब परिंदा पर न मार सके, या कहीं भी जाएं तो उसी तरह की सिक्योरिटी डिटेल हो, ताकि पता चले कि भाई देश के मुखिया आ रहे हैं। और तो ये जो तामझाम हमारे यहाँ है बहुत बड़ा, आपके वहां भी ऐसे होता होगा? नो सर, नो ऐसा नहीं है सर। तो हमारे टोनी एबर्ट्स, मैंने उनकी एक मिसाल दी थी, ही इज अ फिटनेस फ्रीक, वो ट्रायथलॉन करते हैं तो एज प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही यूज्ड टू रन, दे ऑल गो फॉर जॉगिंग एंड वो करते हो सभी, है ना, क्योंकि हमारे मोस्ट पीपल आर इन देयर 50s एंड 60s, और सम इन 40s, तो 70 के ऊपर तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो वो सवेरे दौड़ते हैं, तो उनके साथ 2 4 सिक्योरिटी आदमी होंगे, वो दौड़ते हैं उनके साथ, दैट्स ऑल। अप्रोचेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर भी। ये फ्लीट ऑफ कोई रास्ता वास्ता बंद नहीं होता सर, नो, नेवर। मतलब वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं क्या? They have to, everyone has to, they will be, they have to stop। एंड अगर कोई टाइम, अगर रूटीन हो रहा है, अल्कोहल का वो टेस्ट करते हैं पुलिस वाले, सो अगर वो खुद गाड़ी चला रहे हैं तो उनका भी ब्रेथलाइजर टेस्ट होगा, जुर्माना भी होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? लॉ सबके लिए ना सर, नहीं, लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, यू आर मतलब नॉट आप ये अबव कह लॉ। रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर अगर अपने कॉन्वॉय के साथ निकलते हैं, उनका आगे पीछे सिक्योरिटी डिटेल भी होगा, हाँ, वो निकलते हैं अपने बट नॉट मच, नॉट मच। तो वो उनके लिए रास्ता या रोड खाली नहीं करवाया जाता? नो सर, उनके लिए आप नहीं करवाया जाता? नो सर, और अगर ट्रैफिक में रेड लाइट है तो उनको रुकना है? he has to stop।
गजब है सर, गजब है। So ये it's तो same law for everyone. तभी तो डेमोक्रेसी है सर. आई मीन डेमोक्रेसी वर्ड जो है इट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. देखिए ना सर, फिफ्थ जी सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी के मिड में हुआ था. डेमोस एंड क्रेटोस. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर. डेमोक्रेट. सो पावर ऑफ द पीपल. तो इसका फंडामेंटल ये चीज है कि सभी बराबर हैं. तो ग्रीस में उस वक्त क्या किया था उन लोगों ने, वे दे फाउंड दिस एंड ऑल दैट. वो हर साल 500 लोग निकालते थे जनता में से. बट 50 you had to be 18 years or males, free males. Slaves and women and children were not allowed to vote. ये तब की है. तब की बात है। 5 सेंचुरी BC. हाँ, 18 तो अभी भी है. ठीक है. तो स्लेव्स नहीं कर सकते थे. एंड दैट्स ओके. विमेन आल्सो कुड नॉट वोट. मगर जनता में से वो 500 निकालते थे. एंड यही 500, सो दिस वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव, ये तो नॉर्मल था. तो वही डिसाइड करते थे लॉज एंड ऑल दैट. एंड एवरी ईयर दे यूज्ड टू डू दैट. दैट्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. बहुत बहुत डेमोस बहुत क्रेटोस. बहुत जी. बहुत बिल्कुल। बड़ी रोचक जानकारी दी आपने बिल साहब। और मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक जो अभी देख रहे हैं या तो आगे इसको आने वाले समय में देखेंगे, ये बातचीत को जरा ध्यान से गौर से सुने। डेमोक्रेसी क्या होती है एक्चुअली, है ना? और क्या कहें, ज्यादा कुछ कहने का मन भी नहीं हो रहा है, इतना कुछ हमने सुन लिया बिल साहब से। मैं पहले तो आपका शुक्रिया करता हूं और मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि एक बार इंडियन कम्युनिटी जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनको लेकर भी मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी. मुझे लगता है कि जी. आपसे वो बिल्कुल जी. सही तरीके से मिल पाएगी। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया वक़्त थैंक यू. निकाला और ऐसी-ऐसी जानकारी दी है लोकतंत्र को लेकर, जी. जो मुझे लगता है कि इस हमारे देश की जनता को जानना, समझना और उस पर सोचना बहुत ज़रूरी होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये बिल कौल साहब थे। वो इतना कुछ बातचीत हो चुका है कि मुझे अब सम अप करने में ज़्यादा बोलने का मन नहीं हो रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अगर आपने ये कार्यक्रम देखा है पूरा, लंबी है, बातचीत हमारी लंबी है, लेकिन बात लंबी करना बहुत ज़रूरी था इस चीज़ में, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप इसको सुन के आप क्या सोचते हैं, वो आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में नीचे जो देख रहे हैं, उसमें आप लिख के हमको ज़रूर से बताएँ। और विश्व गुरु का सपना जब हमको दिखाया जा रहा है, तो जो लोग सही में कुछ उसी स्थान के आस-पास बैठे हुए हैं, वो लोग कैसे जीते हैं, उनका कैसे उनका उनका नैतिक स्तर क्या है, उनका जीवन जीने का तरीका, आम आदमी से लेके देश के प्राइम मिनिस्टर तक का, कैसे वो जीते हैं अपना पूरा एक एक जो है वो कच्चा चिट्ठा कहते हैं, वो आज आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो बताइएगा हमको आप लिख के, आप क्या सोच रहे हैं? बात अगर अच्छी लगी हो तो फिर इसको आप वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।